यस, तो जहाँ से अपना कनेक्शन ब्रेक हुआ था मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा ना। हमारा नेक्स्ट जो रिजल्ट था, ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन drawn from P x1 y1 to parabola y square equal to 4ax, then triangle drawn by pair of tangent and chord of contact has area equal to कितना होगा y1 square minus 4ax1 whole raised to the power 3/2 और ये अपॉन ये होगा। मतलब डेल जो एरिया होता है वो कितना होगा S1 अपॉन 3/2 अपॉन 2 है, वेयर S हमारे पास क्या है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इक्वल टू 0, ये है हमारे पास S। ठीक है, ये हमारे पास S है। S1 आप जानते ही हैं, x1 को y1 से सेटिस्फाइड कराने पर जो वैल्यू आती है वो होती है, तो उसको प्रूफ कर लेते हैं भाई कैसे होता है इसमें। तो प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ क्या होता है, पहले तो अपन एक बनाते हैं, पैराबोला बनाते हैं थोड़ा अच्छे से। एक लाइन होगी, ये एक लाइन। अब मैं पैराबोला ड्रॉ करता हूँ। यहाँ मैं कोई पॉइंट लेता हूँ पी x1 y1 और यहाँ से पेयर ऑफ टेंजेंट मैं इस पर ड्रॉ कराता हूँ। सपोज एक टेंजेंट ये आ गई, तो सपोज ये एक टेंजेंट है और दूसरी टेंजेंट जो है ये यहाँ पे ये आ गई। ठीक है ना, तो इसका कहने का क्या मतलब है ना, पेयर ऑफ टेंजेंट तो ड्रॉ हो गई और तीसरा ये आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गई, ये एक दोनों टेंजेंशियल पॉइंट को मिला देने वाली है। ठीक है ना, ये आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गई। अब ये नाम भी कर देते हैं, ये पॉइंट मेरे पास क्यू है, ये पॉइंट मेरे पास आर है। दोनों के कोऑर्डिनेट मुझे एक्चुअली पता भी नहीं है। ठीक है ना, इसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो है ही सही। यहाँ इसका कहीं फोकस होगा S1, 0, देखिए ध्यान से, फोकल कॉर्ड नहीं है ये। तो ये जो ट्राइंगल मेरे पास बन रहा है ना, ट्राइंगल कौन सा, ये वाला PQR, इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है वो आपके पास S1 होल रेस टू द पावर 3/2 अपॉन 2a है। उसको मैं लिखना नहीं चाहिए, लिखना नहीं चाहिए। चलिए, तो कैसे इसका एरिया, मतलब आपको जो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है आपको एरिया S1 रेस टू द पावर 3/2 अपॉन 2a है, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए देख लेते हैं, है ना। एक इसमें रिजल्ट काम होगा, वो रिजल्ट अभी थोड़ी देर में अपन इसको भी प्रूफ कर लेंगे। एक्चुअली ये जब कोड मैंने पढ़ाए थे तब ये रिजल्ट प्रूफ करना था, तो वहाँ नहीं किया, तो आगे अभी कर लेंगे इसको थोड़ी देर में। तो क्या होता है कि इफ अ कॉर्ड y इक्वल टू mx प्लस c, ये कोई कॉर्ड है, देन लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बाय पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ओवर द कॉर्ड y इक्वल टू mx प्लस c, क्या होगी, ये होगा लेंथ ऑफ, लेंथ मतलब मेरे पास क्या होगी, ये लेंथ होगी मेरे पास। इसका फॉर्मूला है, ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है ना, कैसे आता है ये फॉर्मूला, ये देखा बता देंगे अभी थोड़ी देर से। हालांकि इसका प्रूफ थोड़ा लेंदी प्रूफ है इसका, पर बता देंगे फिर भी आपको। चलिए, A1 प्लस एम स्क्वायर A माइनस एम सी, ये रिजल्ट है, याद रखना है। तो इसी रिजल्ट का यूज होगा। तो सबसे पहले अगर मैं
ठीक है ना। तो अब इस फॉर्मूले का यूज करके मैं इसको प्रूफ करना स्टार्ट करता हूँ। तो प्रूफ करते हैं इसको, स्क्रीन थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं आप लोगों के लिए बचा रहने देता हूँ, आगे अभी यूज आएगा तब आपको काम आ जाएगा। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या होगा। देखिए, अगर इसका एरिया अगर हम केवल सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करें, ठीक है ना, और मैं अगर इस लाइन पे ये पी से अगर मैं परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर दूँ, ये अगर मैं परपेंडिकुलर इस पर बोल दूँ ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, मैं बोल दूँ ये परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर दूँ, कुछ ऐसा ही कुछ परपेंडिकुलर होगा ये परपेंडिकुलर, तो इसको मैं एन नाम दे देता हूँ। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ क्यू आर डॉट पी एन वेयर पी एन परपेंडिकुलर टू क्यू आर, यही तो होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। क्यू आर तो मैं फॉर्मूले से निकाल ही लूंगा, पी एन, अच्छा पहले इक्वेशन ना हो, इक्वेशन ऑफ क्यू आर क्या होगा, P इक्वल टू 0 कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो क्या हो जाएगा y y1 y y1 माइनस 2a x प्लस x1 इक्वल टू 0, और ये पॉइंट P क्या है, ये है, तो Pn क्या होगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर P से इस लाइन के ऊपर, तो वो क्या होगी, इससे सेटिस्फाइड कराने पर डिवाइडेड बाय अंडर रूट में y का कोफिशिएंट का स्क्वायर इंटू x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, आपको पता होगा फॉर्मूला, तो कितना हो जाएगा, y की जगह y1 रखेंगे तो y1 का स्क्वायर माइनस 2a, x की जगह x1 रखेंगे तो ये x प्लस x1 x1 प्लस x1 ये भी हो जाएगा अपॉन अंडर रूट, यहाँ पे y का स्क्वायर क्या, y का कोफिशिएंट y1 स्क्वायर था, x का कोफिशिएंट ये 2a था, तो ये 4a स्क्वायर था। कितना हो गया है मेरे पास, y1 स्क्वायर माइनस 4a x1 अपॉन अंडर रूट y1 का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। अब अगर मैं, मेरे पास ये लाइन, अगर मैं ये लाइन है मेरे पास, तो इस लाइन के लिए अगर मैं देखूं तो m मेरे पास कितना आ रहा है, क्यों m निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला QR की लेंथ इसी फॉर्मूले से आएगी, तो m यहाँ पर रखना, और देखिए c की भी जरूरत है, a तो आपके पास कांस्टेंट पैराबोला में गिवन, तो एक m कितना हो जाएगा, ये आपको जाएगा आपका 2a अपॉन y1 इक्वल टू mx प्लस c, से ये इधर जाएगा अपॉन y1 ऐड हो जाएगा, और c मेरे पास कितना आएगा इसके लिए, c मेरे पास यहाँ से कितना आएगा, आई गेस 2a x1 अपॉन y1। नाउ लेंथ ऑफ क्यू आर कितनी, 4 अपॉन एम स्क्वायर अंडर रूट ए 1 प्लस एम स्क्वायर ए माइनस एम सी, पुट द वैल्यूज, और जैसे पुट करूँगा तो 4 अपॉन एम स्क्वायर 2a अपॉन y1 इसका होल स्क्वायर अंडर रूट ए 1 प्लस 2a y1 का होल स्क्वायर ए माइनस, देखिए एम और सी दोनों आ गया, तो जैसे मैं दोनों को मल्टीप्लाइड करूँगा 2a 4a स्क्वायर एक्स वन 4a स्क्वायर x1 अपॉन y1 का स्क्वायर, आई गेस यस y1 का स्क्वायर, यस ओ कृष्णा, यस यही आएगा y1 का स्क्वायर, आई थिंक यही है। चलिए आगे देखते हैं, ये 4 अपॉन 4a स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर ऊपर, और ये आपके पास में देखिए क्या बचेगा, ये आपके पास में देखिए इधर ये a यहाँ पर मल्टीपल में है, अरे ये बेटा बेटा बीच में प्लस नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, गलती से मैंने प्लस लिख दिया, तो मल्टीप्लिकेशन है ना, ये ब्रैकेट क्लोज फिर मल्टीप्लिकेशन है, तो देखिए a एक तो ये मल्टीपल में, एक a यहाँ से भी निकलेगा, ये a स्क्वायर है, एक a यहाँ से भी निकलेगा, तो मेरे पास बाहर क्या आएगा, देखो आप ये a है
ये यहाँ से तो एक ए तो बाहर आ गया मेरे पास, ये ए और इधर से ए निकलेगा ए स्क्वायर, तो ए बाहर आ गया। इधर मेरे पास क्या आएगा, इधर मेरे पास देखिए y1 स्क्वायर यहाँ से आएगा, मतलब ये मेरे पास कितना हो गया y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, इसका भी नीचे y1 स्क्वायर रहेगा और इधर से भी y1 स्क्वायर आएगा, a तो बाहर निकल ही गया, तो ये मेरे पास y1 का स्क्वायर माइनस 4a x1, इसके भी नीचे y1 स्क्वायर है, इसके भी नीचे y1 स्क्वायर है, तो मेरे पास बाहर कितना आएगा y1 स्क्वायर, यस y1 स्क्वायर स्क्वायर, तो ये y1 स्क्वायर से ये भी y1 स्क्वायर गया। अब मेरे पास ये फॉर्मूला हटा देता हूँ, ये फॉर्मूला मेरे पास अप्लाइड हो गया। अब मेरे पास कितना आया आंसर, ये आया मेरे पास, देखिए 4 से ये गया, 4 से 4 गया, इससे ये एक भी जाएगा, 1/a दैट इज y1 स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर माइनस 4a x1, ये आपके पास लेंथ ऑफ क्यू आर आ गई है ना। ये आप अगर आप फॉर्मूला याद रखना चाहते हो तो ये आपका लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगी। अगर पी x1 y1 से अगर आप कोई पेयर ऑफ टेंजेंट डालते हैं तो यही आपकी लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी है, यस डायरेक्ट भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। अब ये मेरे पास पी एन है, तो ये पी एन की वैल्यू और ये क्यू आर की वैल्यू, जो मेरे पास ये क्यू आर आया है, क्यू आर, ये वैल्यू मैं फॉर्मूला में रख देता हूँ। कौन से फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में। तो डेल मेरे पास पी क्यू आर का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा 1/2 क्या क्यू आर, पहले तो पी एन सॉरी क्यू आर में रखूंगा तो 1/a अंडर रूट y1 का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर माइनस 4a x1, ये आया। और इधर मल्टीपल में मेरे पास ये पी एन भी आएगा, तो पी एन को अगर मैं रखूँगा तो पी एन कितना आएगा, देखिएगा ध्यान से, y1 का स्क्वायर माइनस 4a x1 अपॉन अंडर रूट y1 का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर है, ठीक है। यस स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। मेरे पास क्या आया, डेल पी क्यू आर, मुझे दोबारा लिखनी पड़ेगी वही टर्म, क्यू आर मेरे पास आया था 1/a अंडर y1 का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर, फॉर्मूला आपके पास अभी भी लिखा होगा, मैच कर सकते हो आप, y1 का स्क्वायर माइनस 4a x1। और मेरे पास पी एन कितना आया था, यस पी एन मेरे पास आया था y1 का स्क्वायर 4a x1 अपॉन अंडर रूट y1 स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर। देखिए अब ये अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, तो ये तो पहले गया, अब कितना बचा 1/2a, ये देखिए y1 स्क्वायर माइनस 4x1, इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है, तो ये कितना हो गया y1 स्क्वायर 4ax1 और इसकी होल पावर 3/2 आ गया ना, वही आ गया। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, रियली सॉरी, ये फॉर्मूला आपको जो है वो डायरेक्ट याद रखना है आपको। तो डेल अगर सिंपली याद रखना चाहते हैं तो वही s1 रेस टू द पावर 3/2 अपॉन 2 है, s1 रेस टू द पावर 3/2, ये 3/2 अपॉन 2 है। ये सिंपल याद रखने का तरीका, जहाँ पे पता है आपको s क्या है आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये आपका है y स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0, ये आपका s है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका इसका प्रूफ। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद कुछ बच्चे जानना चाहते होंगे कि भाई लेंथ ऑफ एक मिनट, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ओवर chord y equal to mx plus c by parabola y square माइनस 4x इक्वल टू 0, ये जो आता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया, लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होता है 4/m² अंडर रूट a1
प्लस एम स्क्वायर ए माइनस एम सी। अब ये फॉर्मूला कुछ बच्चे कहेंगे सर कैसे आता है, तो प्रूफ तो बहुत लेंदी है और बहुत बल्कि है, सबसे बड़ा लेंदी होने से बल्कि बहुत है। तो कैसे, भाई जाहिर सी बात है x1 y1 आइडेंटिफाई करने, दोनों लाइन को सॉल्व करने का, सॉल्व y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो क्या है ना, ये जो y की वैल्यू उठा करके मैं इसमें रख देता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, प्लस सी इक्वल टू 4ax। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में, क्या आएगी, एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस, अगर x कॉमन ले लूँ तो यहाँ से मेरे पास आएगा 2mc माइनस, यहाँ से मेरे पास माइनस 4a, ये इधर जाएगा ना, यहाँ से ये सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ इसके रूट क्या होंगे, x1 कॉमा y1, जहाँ पर ये x1 कॉमा x2, जहाँ पर पैराबोला को x1 कॉमा y1 x2 कॉमा y2 पे काटेगा तो x1 x2 तो इसके रूट होंगे। तो यहाँ से मैं x1 माइनस x2, इसको अमाउंट मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2, जो कि मेरे पास क्या होगा, x1 x2 कितना हो जाएगा, x1 प्लस माइनस b अपॉन है, तो ये हो जाएगा 4a माइनस 2mc b स्क्वायर माइनस 4a, ए मेरे पास m स्क्वायर और c पे सी स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से तो ये आ जाएगा m, है ना, m स्क्वायर c स्क्वायर, ये आ जाएगा। अगला इसी तरीके से ये तो मेरे पास हुआ x1 x2 में अगर मैंने क्वाड्रेटिक बनाया तब। सिमिलरली अगर यही अगर मैं y में क्वाड्रेटिक बना देता, देखिए x1 x2 का ये रिजल्ट आप याद रखिए। सिमिलरली अगर मैं y में क्वाड्रेटिक बना देता, तो y में क्वाड्रेटिक बनाना कुछ कैसा कैसा होगा, थोड़ा बहुत, अगर थोड़ा ओवर जगह बची नहीं है हालांकि, फिर मैं कोशिश करता हूँ। y में क्वाड्रेटिक बना देंगे, मतलब y की जो वैल्यू यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो कितनी आएगी मेरे पास, सॉरी हाँ, x की वैल्यू निकाल, तो y माइनस सी अपॉन एम, ये इक्वल टू एक्स है और ये पुट कर देंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक्स की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वाई में क्वाड्रेटिक आ जाएगी 4a वाई माइनस सी अपॉन एम। तो मेरे पास क्वाड्रेटिक क्या आएगा, एम वाई स्क्वायर माइनस 4ay प्लस 4ac इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ से भी मेरे पास ये y1 माइनस y2 इसका मॉड आ जाएगा, जो कि मेरे पास फिर से क्या होगा, y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 4y1 y2 आई गेस। तो ये मेरे पास वैल्यू अगर मैं रखूँगा तो ये मेरे पास क्या आएगी, जिसे मैं वैल्यू रखूँगा y1 प्लस y2, वही माइनस बी अपॉन है, तो माइनस बी कितना है यहाँ से 4a अपॉन ए, ये m, ये 4a अपॉन एम, बी ये स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी माइनस 4y1 y2, y1 y2 कितना होगा, c अपॉन है, तो c मेरे पास कितना है 4ac अपॉन एम, ये होगा। तो ये मेरे पास y1 y2 है और वो मेरे पास x1 x2 था। तो फाइनली मेरे पास कॉर्ड ऑफ लेंथ कैसे आ जाएगी, मेरे पास लेंथ क्या आ जाएगी, y1 माइनस y2 इसका होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर, और जैसे इसको रूट में पैक करेंगे आपके पास यही आंसर आ जाएगा 4 अपॉन एम स्क्वायर अंडर रूट a 1 प्लस एम स्क्वायर a माइनस एम सी। तो ये बच्चे जो जानना चाहते हैं मैंने उनके लिए बताया, अदरवाइज प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं इसका, बहुत बल्कि अलग है प्रूफ इसका, ठीक है ना। तो प्रूफ ना ही अगर देखते तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। अगला देख लेते हैं, लेंथ, तो भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत। लेंथ ऑफ किस किस की, टेंजेंट, देखो ध्यान से देखो, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, क्या होगा, चलिए देखिए। तो इसका डायग्राम बनेगा बेटा अच्छा वाला, ये बिना, ये तो पूरा ही ज्योमेट्री का बेस है, बिना डायग्राम के आप इसको आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते। तो चलिए भाई प्रोसीड करेंगे, तो ये डायग्राम बनाते हैं इसका, ये आपकी एक्सेस होगी, ये चलिए पैराबोला बनाते हैं पहले। ये आगे जाकर के ना आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी आएगा, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसको हम जो है
स्टैंडर्ड ज्योमेट्री से सॉल्व करेंगे। अभी हम इसको पैराबोला के कंसेप्ट से देखेंगे, क्योंकि केवल पैराबोला की बात करें। अब मैं पैराबोला पर कोई एक ये जिन भी चीज़ों की बात कर रहा है ना, ये नॉर्मल, टेंजेंट, फलाना डिमका, ये जिन सब की भी बातें कर रहा है, ये सब किसी एक पॉइंट पर होंगे भैया। टेंजेंट किसकी प्रॉपर्टी है? पॉइंट की प्रॉपर्टी। कोई ना कोई पॉइंट आपका कर्व पर है, वहां पर आपका टेंजेंट ड्रॉ करानी है, नॉर्मल उसके ऊपर ही आ जाता है। सब टेंजेंट सब नॉर्मल की बात मैं मानता हूँ आपको नहीं पता होगी, तो वो भी बता देंगे अभी आपको। सबसे पहले तो मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ इसके ऊपर किसी भी एक पॉइंट पे। तो किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट उल्टी ड्रॉ करनी पड़ेगी मेरे को। सपोज ये कोई टेंजेंट है पैराबोला की, ये ये कोई टेंजेंट है पैराबोला की, और ये आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है पी। मैं इसको बोल देता हूँ 80 स्क्वायर कॉमा 280। ठीक है ना, ये हो गया मेरे पास आपका कोई। अब नॉर्मल भी बनाना पड़ेगा। अब मैं इसका ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया मेरे पास एक नॉर्मल। देखिए ध्यान से सुनिए मैं जो बात अब बोल रहा हूँ। ओ यस, मैंने पैराबोला पे नॉर्मल बोला है, एक्सिस पर नॉर्मल नहीं बोला। तो केवल मुझे, अगर मैं पैराबोला का नॉर्मल की बात कर रहा हूँ ना, अगर मैं पैराबोला की नॉर्मल की बात कर रहा हूँ ना, एक मिनट, यस, अगर मैं पैराबोला के नॉर्मल की बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे केवल इस पॉइंट से मतलब है, ये एंगल π/2 होगा, और किसी चीज़ से मुझे मतलब नहीं है। ठीक है ना। यस, ये मेरे पास टेंजेंट है, ये आगे भी इधर इनफाइनाइट तक जाएगी, इधर भी आगे इनफाइनाइट तक, ये तो जाएगा इसी। इस जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को मैं टी बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं जी नाम दे देता हूँ। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ ना लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो ये है मेरे पास पी टी, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट आप डिफाइन करेंगे, आप बोलेंगे सर लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे होता है? टेंजेंट की कब से लेंथ निकल, कॉर्ड की लेंथ तो निकलना समझ में आता है। टेंजेंट की लेंथ क्या होती है ना, जिस पॉइंट पे टेंजेंट है, फिर वो एक्स एक्सिस को, ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस को जहां पर काट रही है, या फिर इस केस में एक्सिस ऑफ सिमेट्री को। और पैराबोला के केस में भी जब अगर ये आपका रोटेटेड होगा या कहीं भी होगा, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री को जहाँ पे ये ब्रेक कर रही है ना, ये इस पॉइंट को हम बोलेंगे क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है, इसको बोलेंगे हम लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो हमारी पीटी है इस केस में लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल, ये हमारे पास कितना होगा, यस पीजी। ये पूरा यहाँ तक नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसको यहाँ पे कट कर दें। ठीक है ना। अब बात आती है सब टेंजेंट और सब नॉर्मल की। तो देखिए सब टेंजेंट क्या होता होगा, ये थोड़ा सा एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को नहीं पता होता है, अभी तक आपका पाला भी नहीं पड़ा इस चीज़ से। मैं ये जो पॉइंट है ना, इससे ये परपेंडिकुलर होती है, ये परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो परपेंडिकुलर मैंने डाला है ना, इस परपेंडिकुलर को जनरली एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। यस, एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको मैं एन नाम देता हूँ। तो मेरे पास ये जो पी एन है ना, ये जो पी एन है, ये तो है मेरे पास लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, और ये जो मेरे पास एन जी है, ये है मेरे पास लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। अब आप वीडियो पोस्ट करो, वीडियो पोस्ट करने के बाद सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर देखिए, कौन कौन सी चीज़ किस किस चीज़ से रिप्रेजेंट करी है, सारी चीज़ें देख लीजिए एक बार, फिर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे अगली बार। मैं पॉज करके देख लीजिए, ठीक है। आप देखने उसको, और इसको देखने के बाद अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। ये जो मेरे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट, मैं पहले सारे रिजल्ट लिख देता हूँ, बाद में इसको प्रूव करेंगे। ये है मेरे पास 2a, लेंथ ऑफ टेंजेंट 2a अंडर रूट, आई एम सॉरी 2a t अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। लेंथ ऑफ नॉर्मल, ये 2a अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। केवल ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आया ऊपर वाले के रिजल्ट से, यहाँ पे जो टी है वो हट गया है आपका, बस और कुछ नहीं है, यही है बाकी सब। आगे है आपका लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सब टेंजेंट कौन सी, ये आपकी जो है यहाँ पे पी एन, मैं लिख देता हूँ भाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट ये पी टी,
ठीक है ना। लेंथ ऑफ नॉर्मल की बात करें तो ये पी जी, और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो टी एम। ये है आपके पास लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ये है आपके पास 2a_t स्क्वायर। सिमिलरली लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, जिसको हम एन जी भी बोलते हैं, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, कांस्टेंट फॉर ईच पॉइंट ऑलवेज 2 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। कितना होता है 2 है, या फिर इसको हम देखिए टी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, मतलब आप किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल खींच दीजिए तो जो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल आएगी हमेशा 2 होगा। ये बड़ा कंफ्यूज कर देने वाला और बड़ा चौंका देने वाला रिजल्ट है कि किसी भी पॉइंट पे आप नॉर्मल खींच रहे हो तो ये टी पे डिपेंड क्यों नहीं कर रहा है। ज्योमेट्री उसकी कुछ इस तरीके की है। रही बात प्रूफ की तो वो तो अभी अपन देखेंगे ही, है ना। इसको ये भी बोलते हैं इक्वल टू सेमी लेटस रेक्टम, सेमी लेटस रेक्टम, है ना। कई बार घुमाने के लिए एक बार क्वेश्चन भी आया था कि एक आपका रोटेटेड पैराबोला दिया था, रोटेटेड पैराबोला दिखा करके उसके फिर उसके पता है कि कुछ ज़्यादा फाइंड था, एक कोई पॉइंट दिया था, इस पर सब नॉर्मल की लेंथ बताइए। तो एक्चुअली करना क्या था, वो क्वेश्चन में घुमाया हुआ था, केवल वो रोटेटेड पैराबोला का तो उसको री रोटेट करके दोबारा फॉर्म में लेकर के आना था, या फिर हो सकता है कोई और अलग तरीका लगा के फॉर्म में लेकर के आके ए उससे निकालना था। और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हर पॉइंट के लिए कांस्टेंट होती है, चाहे कोई भी पॉइंट आपका दे दिया जाए, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हमेशा कांस्टेंट रहेगी और दैट इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, यस अब देखते हैं इसको आगे। ठीक है ना। मैं वीडियो एक्चुअली पोस्ट करके इसको स्क्रीन थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि ये डायग्राम भी नहीं मिटाना चाहता तो रब करना पड़ेगा। तो आई एम जस्ट पोजिंग द स्क्रीन फॉर अ व्हाइल। यस, अब देखिए सबसे पहले तो मुझे पॉइंट निकालना पड़ेगा। मैं जानता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी 80 स्क्वायर कॉमा 280। मैं इक्वेशन तो जानता हूँ क्या है, मतलब जो पी टी है उसकी इक्वेशन तो मुझे पता है ना, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी प्लस 80। ठीक है ना। ये पी इस पॉइंट से पास होती है ये। अब मुझे ये निकालना है, पुट y इक्वल टू 0 फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ टी। टी के कोऑर्डिनेट निकालना है। इस इक्वेशन में y इक्वल टू 0 रख दीजिए। y इक्वल टू 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी प्लस 80। तो यहाँ से मेरे पास x कितना आ गया, माइनस 80 स्क्वायर आ गया, माइनस 80 स्क्वायर आ गया। तो t मेरे पास पॉइंट जो था t मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया माइनस 80 स्क्वायर कॉमा 0। अब तो मुझे पीटी जो लेंथ निकालनी है, पीटी अब तो क्या बच्चों का खेल हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला है, पी पता है आपको, टी पता है आपको, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, 80 स्क्वायर माइनस माइनस 80 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 280 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए इधर अंडर रूट 280 स्क्वायर तो 4a स्क्वायर टी रेस टू द पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर टी रेस टू द पावर 2। 4a स्क्वायर दोनों का कॉमन, तो बाहर कितना आएगा, जस्ट 2a। टी स्क्वायर भी एक कॉमन, तो ये टी आ गया, और ये क्या बच गया आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर। लेंथ ऑफ पी टी आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड। ठीक है ना बेटा। ये कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्यों लिख रहा हूँ अभी पता पड़ जाएगा क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी थोड़ी देर में पता पड़ जाएगा क्यों लिखे। तो ये तो मेरे पास पीटी क्लियर हो गया। ठीक है ना। आगे मैं लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालता हूँ, तो फिर से स्क्रीन क्लियर करूँगा। दिस टाइम आई एम नॉट गोना टू पोस्ट द स्क्रीन, क्योंकि बहुत छोटा सा ही राइटिंग वर्क किया था। ठीक है ना। अगर आपको नहीं कुछ समझ में आया तो स्क्रीन पोस्ट कीजिए, वीडियो देखिए, और उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम रह जाती है तो डेफिनेटली कई बच्चों को मैं रात को कॉल करता ही हूँ, मतलब शाम को कॉल करता हूँ, मुझसे सब पूछिए। बट आज की तारीख में कंसेप्ट ना बेटा क्लियर होना चाहिए। आगे देखिए, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कैसे निकलेगा, अगेन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी 80 स्क्वायर कॉमा 280, ये तो मुझको पता है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स टी प्लस 80 क्यूब प्लस 280। अगेन पुट y इक्वल टू 0 फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ g। पेपर में हर बार इतना नहीं करेंगे, तो मैं y बराबर 0 पुट करूँगा तो 0 इक्वल टू माइनस एक्स टी, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको।
और मैंने चैप्टर के इनिशियल में भी कहा था, देखिए टी आपका कॉमन नहीं है, टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, टी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए टी को कॉमन लेकर के इधर भेजेंगे, उससे रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो कितना आ जाएगा ये माइनस एक्स प्लस ए टी स्क्वायर प्लस टू टी इक्वल टू जीरो। तो दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस टू टी। मेरे पास जी के कोऑर्डिनेट भी एक्चुअली आ ही गए। जी के कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना है, ए टी स्क्वायर प्लस टू टी कॉमा जीरो प्लस यस प्लस टू टी इक्वल टू जीरो। अब मेरे को पीजी निकालना है। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि ऐसा मत सोचिएगा कि मैं वहीं पे निकालूंगा। एग्जाम का IIT जेईई में पेपर में स्ट्रेस जो होता है वो बहुत पीक पर होता है, और सिली मिस्टेक से अच्छे अच्छे बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है। तो प्लीज़ फार्मूला याद रख लीजिएगा, और बहुत सिंपल ही है फार्मूला, कम से कम पैराबोला के केस में। तो यस क्या होगा, जस्ट गोइंग टू अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला। तो ए टी स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर प्लस टू टी, और फिर इसका भी होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 दैट इज 280 माइनस जीरो, और फिर इसका होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, देखिए ए टी स्क्वायर खत्म, ये माइनस टू टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4t स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना आएगा मेरे पास 4a स्क्वायर आई गेस टी स्क्वायर। एक मिनट, अरे बेटा ये 280 था क्या यार, आई एम रियली सॉरी, ये 280 था ना, वही मैं कहूँ ये कुछ देखा हुआ सा नहीं लिख रहा, ये 80 था, तो यहाँ पे ये 280 आएगा। सिमिलरली फिर यहाँ पर भी इसको भी मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, रियली सॉरी। ये कोऑर्डिनेट मेरे पास 80 स्क्वायर प्लस 280 कॉमा जीरो है ना, ये 280 होगा, तो उस केस में यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये मेरे पास 280, और फिर ये मेरे पास कितना आ जाएगा, आई गेस 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से कुछ गलती हुई है, आई थिंक कुछ नहीं, पहले ही सही था, पहले ही सही था, ये पहले से ही लिखा था एक्चुअली। चलिए दोबारा इसको, ये आपका 2a और ये आपका 2a ही था, वो एक्चुअली 2t कॉमन आकर के इधर निकाल दिया गया था। दैट इज योर ए टी स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर ए टी स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। यस सही है, और ये पॉइंट मैंने पहले ही सही लिखा था, ए टी स्क्वायर प्लस 2a कॉमा जीरो, यही था। तो क्या होगा ये मेरे पास, ये अंडर रूट के अंदर मेरे पास होगा 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। क्या कॉमन आएगा, 2a बाहर आ गया कॉमन, 4a स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर। यस ये है आपका पीजी, ये आपका पीजी। ठीक है, ये पीजी हो गया। नेक्स्ट हमारा स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। सब टेंजेंट और सब नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल हो गया। सब टेंजेंट और सब नॉर्मल बहुत सिंपल डेरिवेशन है। अगला ये जो आएगा सब टेंजेंट और सब नॉर्मल, उसको निकालने की भी जरूरत नहीं, कोई डिस्टेंस फार्मूला भी नहीं लगाना पड़ेगा। देखिए कैसे होगा, देखिए अब मेरे पास है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट मेरे पास क्या है, टी एन। तो देखिए टी एन अगर मेरे पास जो कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है, देखिए ये मेरे पास 80 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर कॉमा 280 था, ये मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, तो एन के कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए, 80 स्क्वायर कॉमा जीरो, 80 स्क्वायर कॉमा जीरो। बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है, ए टी स्क्वायर कॉमा जीरो, ये मेरे पास एन के कोऑर्डिनेट होने चाहिए। अब आप देखिए यहाँ से, ये मेरे पास ओरिजिन है,
ये ओरिजिन है, उस पॉइंट को भी हम ओ से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे पास टी एन जो है वो मेरे पास क्या है, ओ टी प्लस ओ एन, यही तो है। ओ टी मेरे पास, अच्छा लेंथ काउंट कर रहा हूँ तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, जितना जितना आगे तक है ये पॉजिटिव में आएगा, लेंथ काउंट कर रहा हूँ। दिस प्लस दिस, ये कितना दूर है, ए टी स्क्वायर, नेगेटिव तो डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो ये मेरे पास कितनी हो जाएगी, ए टी स्क्वायर प्लस ये मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं देखूंगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेरे पास कितना, ये भी मेरे पास ए टी स्क्वायर ही है, तो ये मेरे पास कितना आ गई, टू ए टी स्क्वायर, यस टू ए टी स्क्वायर आ गया। और यही मेरे आपको बताया था कि टी एन मेरे पास टू ए टी स्क्वायर होता है ना। अब आगे देखते हैं लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल मेरे पास कितना होने वाला है, एन जी, एन जी। अब एन जी की अगर आपको लेंथ निकालनी है तो मैं क्या कर देता हूँ, ये एन जी, जी के कोऑर्डिनेट पता है, एन के भी कर, तो ओ जी में से ओ एन को माइनस कर देता हूँ, दैट इज ओ जी माइनस ओ एन। ओ जी कितना है, जी का एक्स कोऑर्डिनेट वो कितना है मेरे पास, ए टी स्क्वायर प्लस टू ए, और ओ एन कितना था मेरे पास, ये आ गया ना ए टी स्क्वायर, तो एन जी कितना आ गया, टू ए। ये देख लीजिए भैया, देख लीजिए ऐसे लिखा लिखा है। तो देखिए अब मैं आपको एक तरीका बताऊँ यहाँ पे, अगर कोई पॉइंट है आपके पास में, देखो ध्यान से सुनना, कोई पॉइंट है आपका, वहाँ पे आपको मैं केवल सब टेंजेंट, अच्छा टेंजेंट की लेंथ तो आपको पता ही, आप जो टेंजेंट की जो लेंथ है वो तो आपको पता है कि टू ए टी अंडर रूट वन प्लस टी स्क्वायर, नॉर्मल की जो लेंथ है इसी में ही टू ए टी अंडर रूट वन प्लस टी स्क्वायर है, ये टू ए के साथ जो बाहर वाला टी है वो नहीं आएगा, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट मेरे पास कितनी आएगी, टू ए टी अंडर रूट वन प्लस टी स्क्वायर। अगर मेरे को लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो ये नहीं आएगा, टी नहीं आएगा, बाकी तो सब वही रहेगा, ठीक है ना। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल टू ए, और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट टू ए टी स्क्वायर। तो ये जो वाई कोऑर्डिनेट है ना, इस पर फोकस कीजिएगा, सब टेंजेंट सब टेंजेंट और सब नॉर्मल के केस में। तो सब टेंजेंट आपके पास क्या हो जाती है, इसका टी का मल्टीप्लाइड कर दो, देखो ध्यान से सुनना, वाई कोऑर्डिनेट क्या है इसका, टू ए टी, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकालनी है तो क्या है, वन अपॉन टी से मल्टीप्लाइड कर दो, मतलब टी से डिवाइड कर दो, और सॉरी, अगर लेंथ ऑफ सब टेंजेंट अगर आपको पूछना है तो ये वाई कोऑर्डिनेट में किसी भी पॉइंट पे, तो क्या करो, टी से मल्टीप्लाइड कर दो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट के लिए, और अगर आपको लेंथ ऑफ सब नॉर्मल निकालना है तो टी से डिवाइड कर दो, टू आ जाएगा। तो ये ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, याद रखने के पर्पज से अगर देख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी अगर और कोई बेटर तरीका है तो आप बताइएगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये आपको याद रखना, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। मैं जाते जाते दोबारा से लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, इसको याद भी रखना है, पी टी टू ए टी वन प्लस टी स्क्वायर, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल पी जी टू ए वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है ना, फॉर अ पॉइंट ऑन पैराबोला, ये इनिशियल लाइन आनी चाहिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, आई एम सॉरी स्क्रीन थोड़ी छोटी हो गई है इसमें, फोर एक्स, पॉइंट पी आपको क्या कहना है, ए टी स्क्वायर टू ए टी, इस पॉइंट की हम लोग बात करें, ठीक है, ठीक है। अगेन लेंथ ऑफ, बेटा सब नहीं है, ये सब टेंजेंट नहीं है, ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सब टेंजेंट कितना आया था मेरे पास, आई गेस पी एन टू ए टी स्क्वायर, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कितना आया था मेरे पास, एन जी, टू, ऑलवेज कांस्टेंट फॉर एनी पॉइंट, ठीक है। तो ये है आज का लेक्चर जो हम कंटिन्यूस करने वाले थे, बट
फॉर सम रीज़न नेट प्रॉपर नहीं वर्क कर पा रहा था, तो इस वजह से हम नहीं कर पाए थे। ठीक है, इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और है, वो भी देख लेते हैं। बस छोटा सा टॉपिक है ये, डायामीटर मीटर ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x। डायामीटर क्या होता है? तो डायामीटर होता क्या है? जैसे सर्कल का डायामीटर तो पता है सेंटर से पास होता है, तो कुछ बच्चे हो गए सर सिमिलरली फोकस से पास होता है। नहीं, फोकस से पास होने वाली लाइन को हम लोग फोकल कॉर्ड ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। तो डायामीटर क्या होता है, इसका बहुत अलग सी डेफिनेशन होती है इस केस में। द डायामीटर ऑफ पैराबोला locus of locus of midpoint of locus of midpoint of a series of parallel chord। देखिए, जब भी ये कॉर्ड और मिड पॉइंट वाली बात आ जाती है ना, आपको हाथों हाथ समझ जाना है कि इसका लोकस निकालने के लिए t इज इक्वल टू s1, मतलब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड व्हेन द मिड पॉइंट इज गिवन, वही वाला जो है कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो पहले आप डायग्रामिकली समझ लीजिए मतलब क्या है इस चीज़ का। सपोज ये आपका कोई डायमीटर है, इसमें किसी भी स्लोप, ये स्लोप m आपको गिवन होगा, कि स्लोप m आपको गिवन होगा, क्योंकि पैरेलल कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस आपको बताना है। तो पैरेलल, जैसे ही पैरेलल बोलेंगे अगला सामने वाला क्वेश्चन करेगा भैया पैरेलल है तो स्लोप बताओ, तो वो स्लोप आपको बताना पड़ेगा। सपोज ये बहुत सारी कोड्स हैं, ये 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 पैरेलल कितनी कॉर्ड आएंगी, कोई कहेगा तो भैया इनफाइनाइट कॉर्ड्स आएंगी इस तरीके की, इधर भी आएंगी, सॉरी ये पैरेलल नहीं लग रही है थोड़ा, ये कुछ ऐसा ये। तो इन सब का जो मिड पॉइंट है इनफाइनाइट कोड होगी, एक्चुअली इसके और इसके बीच में भी इनफाइनाइट कॉर्ड है, इसके और इसके बीच में भी इनफाइनाइट कॉर्ड है। तो ये पॉइंट आपका जो होगा बिल्कुल कंटिन्यूस और स्मूथ मिलेगा। ये मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, इसका ये मिड पॉइंट हो जाएगा, इसका कहीं यहाँ हो जाएगा, इसका फिर कहीं यहाँ हो जाएगा, इसका कहीं तो इन सबको अगर अपन मिला देंगे तो क्या शेप बनता है, क्या शेप बनता है? वैसे मैं बता देता हूँ आपका, अगर इस सबको मिला देंगे ना आप, लाइन चाहे स्लोप चाहे कुछ भी हो, ये आपकी स्ट्रेट लाइन आती है, और स्ट्रेट लाइन आती है जो आती है आपकी जो एक्सिस ऑफ पैराबोला उसके पैरेलल और आती है। तो इस केस में तो आपकी ये आपके पास जो है ये y इक्वल टू 0 आपकी एक्सेस ऑफ पैराबोला है, खुद एक्स एक्सिस, तो ये आपके पास आएगा, तो y इक्वल टू कांस्टेंट कुछ लाइन आएगी है। तो y इक्वल टू ये जो कांस्टेंट है वो क्या होता है ये देख लेते हैं, ये देख लेते हैं भाई क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ diameter of parabola y square इक्वल टू 4ax। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया कि मिड, ये आपके जब भी आप बता देना कि लोकस ऑफ द कॉर्ड विद मिड पॉइंट इस तरीके से, तो सबसे पहले तो आप ये समझ जाइए कि आपका t इक्वल टू s1 तो एग्जिस्टेंस में आएगा। लेट पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। now a chord with midpoint P h comma k is given by t is equal to s1, और ये जब t is equal to s1 करके आप इसकी इक्वेशन निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ky माइनस 2a x प्लस h, ये तो t हो गया, और s1 से क्या आएगा, k स्क्वायर माइनस 4ah, है ना। हालांकि और भी सॉल्व किया जा सकता है, ये 2h इसका 2h एक 2h कैंसिल हो जाएगा, पर उसकी ज़रूरत नहीं है अभी, अभी देखते जाइए, ठीक है ना। मतलब ये अभी तक मैंने क्या किया, अभी तक मैंने सिर्फ ये किया है कि ये मेरा कोई पैराबोला है और मैंने कोई एक मिड पॉइंट की कोई एक कॉर्ड ली है, इसका मिड पॉइंट पी एच कॉमा के मुझे पता है, सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये मिड पॉइंट तो मुझको पता है, ठीक है ना। अब देखिए आप, नाउ इफ स्लोप ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स टू ए बी, ये जो ए बी है ना,
इसके पैरेलल कई सारी आपने कॉर्ड्स, ये जो कॉर्ड्स हैं बनाई, बहुत सारी इनफाइनाइट कॉर्ड बनाई इसके पैरेलल। अब उनका स्लोप तो आपको दिया जाएगा ना, है ना। नाउ इफ द स्लोप ऑफ पैरेलल कॉर्ड टू ए बी इज गिवन, ये आपको गिवन होगा, या एम, ये एम गिवन होगा आपको, मतलब ए बी के पैरेलल जितनी भी कॉर्ड्स हैं उसका स्लोप आपको एम गिवन है, बट स्लोप ऑफ ए बी, पर ए बी का स्लोप तो आपको पता है। ए बी का स्लोप आप यहाँ से देखिए ना, ये आपके पास इक्वेशन ही है ए बी की, तो इसका अच्छा एच और के का आपको लोकस निकालना है, ध्यान दीजिएगा, पी एच को के का लोकस निकालना है। तो मैंने आपको बताया था एच और के की कंडीशन लेके आइए, फिर एच को एक्स से और के को वाई से रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ से मेरे पास बेटा स्लोप निकालता हूँ, तो मेरे पास कितना आता है, ये आता है मेरे पास 2a अपॉन के, मीन्स भैया तो 2a अपॉन के इक्वल टू आपका एम होना चाहिए, एम आपको गिवन है, के आपको नहीं पता है। फॉर लोकस क्या करें, एक्स एच को रिप्लेस कर दें एक्स में, एंड के को रिप्लेस कर दें वाई से, एच तो है नहीं इसमें, तो कितना आएगा 2a अपॉन वाई इक्वल टू एम, या फिर y इक्वल टू 2a अपॉन एम। आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा था ना y इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन आ गई, देखिए आ गई। इसका मतलब क्या आ गया, अगर आपसे ये कोई बोल देना फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ पैराबोला फॉर द स्लोप m, या फिर फॉर द गिवन कॉर्ड, तो उस कॉर्ड में m निकाल लो बस, या तो m दे देगा या फिर वो कॉर्ड दे देगा, तो m आती है 2a अपॉन m, आंखें बंद करके लिखते हैं, ये होता है। चलिए, द लेक्चर इज ओवर, प्लीज इस लेक्चर को देख करके कल अपन फिर मिलते हैं क्लास में। थैंक यू गाइस।